जय विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद वैचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। श्रीमद रामायण की जय। वाल्मीकि कृत रामायण की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। रामनवमी महामहोत्सव की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्नि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लगातार मीन्स रविवार को कल रामायण की कुछ शिक्षाओं से, रामायण के कुछ प्रसंगों से हम शिक्षा ले रहे हैं। अलग अलग प्रसंग है और अलग अलग शिक्षाएं हैं। कई बार एक ही प्रसंग से कई सारी शिक्षाएं मिल सकती है, हजारों शिक्षाएं मिल सकती है, ऐसा भी देखा गया है। अलग अलग दृष्टिकोण से समझने से भगवान की लीलाओं का अलग अलग अर्थ और अलग अलग संदेश निकलता है और उन संदेशों में अलग अलग शिक्षाएं भरी पड़ी है। तो हमने चर्चा किया कि किस तरह भगवान राम अयोध्या छोड़ने के बाद सब प्रजा उनके राम के साथ चली गई थी और किस तरह भगवान राम सोते हुए समस्त प्रजा को छोड़कर आगे चल दिए। वो प्रसंग हम कल रविवार को अंतिम में समझे थे और उसके बाद हम राम के दिव्य गुणों का वर्णन सुन रहे थे। तो भगवान राम का एक गुण है, सदा धर्म के अनुसार आचरण करते थे और शास्त्रों के विषयों में पारंगत थे भगवान राम। तो वो कथा आती है जब भगवान ने सुग्रीव की मित्रता करके वाली का वध किया। हालांकि जब सुग्रीव ने वाली को ललकारा तो वाली की पत्नी जो तारा थी उनको एहसास हो गया कि बिना पीछे कोई उनके है बैकअप मतलब कोई शक्तिशाली व्यक्ति सुग्रीव के पीछे है, इसलिए सुग्रीव वाली को ललकार रहा है। नहीं तो इतनी बार हारने के कारण वो कभी ललकारेगा नहीं, ये पता था। मना किया था मत जाओ, फिर भी वाली गया। वो कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, गया। युद्ध किया और वाली हारने की सुग्रीव हारने की तैयारी में था और भगवान राम ने पीछे से बाण छोड़ा और सुग्रीव के छाती में भेद किया, वाली के छाती में भेद हो गया और वो गिरा और भगवान राम और लक्ष्मण वो पेड़ के पीछे से निकलकर आगे आए। उससे पहले अंगद ने अपने गुप्तचर को लगाकर ये सूचना प्राप्त की कि सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण करके इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हो गए, उनके साथ दोस्ती की है, ऐसा उनको वाली को पता था। लेकिन उन्होंने तारा को बताया मैंने राम को कोई बिगाड़ा नहीं है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर किसी ने राम का बिगाड़ा नहीं है तो राम उसको
हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये वाली को विश्वास था इस तरह से, और उन्होंने राम के दिव्य गुणों का वर्णन सुना था। इसलिए जब भगवान राम ने बाण मारा तो वाली को थोड़ा अचंभा लगा, और वाली ने बहुत कटु वचनों में भगवान को बोला। बहुत कटु वचन थे वो, सुनने में भी मेरे को भी ऐसा लग रहा है भगवान को कैसे बोल सकता है ऐसे। तो स्वाभाविक है, अज्ञान अवस्था में कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी को भी बोल सकता है। ये एक शिक्षा या वाली से मिलती है। वाली ने बोला कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना नीच काम करेंगे, पहला शब्द ये बोला। फिर मैंने सुना है कि आप धर्म के अनुसार आचरण करने वाले हैं, ये आपका धर्म ये बाह्य देखाव था, वास्तव में आप धार्मिक नहीं हैं। इस तरह भगवान को, राम को बहुत भला बुरा बोला उसने, बहुत भला बुरा बोला ऐसे। मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने कोई हानि नहीं पहुंचाई है, ना ही मैंने आपके बारे में किसी से कुछ बात किया है बुरी। इतना निर्दोष होते हुए भी आपने मुझे इस तरह क्यों मारा, और वो भी पीछे से ललकार कर मारना चाहिए। अगर आपने मेरे को ललकार कर मारा होता तो आप मेरी जगह आप गिरे होते, मतलब आप मरे होते। अब इतना उद्दंड हो गया वाली। तो हम सोच सकते हैं यहाँ पर जीव जब अज्ञान अवस्था में होता है तो क्या क्या बोल सकता है, उससे हम समझ सकते हैं। फिर भगवान राम ने शास्त्रों के अनुसार, वो पारंगत थे, और जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इक्ष्वाकु वंशज के राजा हैं, और ये समग्र पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशज के शासन के अंतर्गत है, और कोई भी जीव पाप करता है उसको दंड देना ये हमारा अधिकार है। तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी के साथ संग किया है, यही सबसे बड़ा तेरा पाप है, और इसलिए मैंने तेरे को मारा है, इसलिए मैंने तेरे को मारा है। अगर मैं तेरे को ये दंड नहीं देता तो ये पाप मुझे लगता। राजा अगर पापी को दंड नहीं देता है तो राजा को पाप लगता है। मेरा कर्तव्य बनता है तेरा दंड देना। पहला ये जवाब दिया। दूसरा कहा कि क्षत्रियों को पशुओं का शिकार करते समय सावधान करने की जरूरत नहीं है। मतलब वालिन दोष एक ये लगाया कि कम से कम मुझे सावधान करना चाहिए। बोलते ना वो महाभारत युद्ध में सावधान ऐसे, तो ये शिष्टाचार है। क्षत्रियों को युद्ध के समय सावधान किया जाता है, और शास्त्रों का नियम है कि बेसावधान में कोई है तो नहीं मारना चाहिए ऐसे। तो बोला पशुओं को सावधान करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पशु हो, और क्षत्रियों को पशुओं का विशेष बंदर, हिरण, सिंह इत्यादि का शिकार करने के लिए अधिकार है। ऐसे भगवान राम ने अलग अलग शास्त्रों से कोट करके बताया, अलग अलग संहिताओं का। तो वो ढीला पड़ गया और समझ गया कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ। उसके ऊपर वरदान होते हुए भी वो वरदान निष्फल होकर मर गया। इसका मतलब है वो समझ गया कि ये तो भगवान विष्णु है, उसके सिवाय उनको कोई मार नहीं सकता इस दुनिया में। वाली, रावण इतना शक्तिशाली था। हाँ, वाली एक बार रावण को ऐसे लेके पूरा भूमंडल घुमा के आ गया। उसको पता था कि तीनों लोगों को जीतने वाला रावण, मैंने उसको बगल में डाल दिया तो एक बार में मुझे मार सकते हैं राम। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी अपनी कटुता के लिए और अपने पुत्र को समर्पित किया, और भगवान राम को, मतलब राम से प्रतिज्ञा लिया कि आप मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। राम ने प्रतिज्ञा दिया, बस ये मेरी प्रतिज्ञा है कि आपके पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। और उन्होंने बताया कि तुम सुग्रीव के मार्गदर्शन में रहना बेटा, इस तरह से। तो ये एक और भगवान ने ये भी बताया कि तू तो बंदर है, और बंदर धर्म को क्या समझेगा, ये भी एक सिद्धांत उन्होंने बताया। तो इस तरह से जो तर्क हुए शास्त्रों के अनुसार, तो वाली समझ गया कि भगवान राम सही है और मैं गलत हूँ। फिर भगवान राम का एक ये दिव्य गुण था कि किसी भी व्यक्ति के वो स्वभाव को जान सकते थे। स्वभाव को परखने में बहुत होशियार थे। कई बार हम व्यक्ति के स्वभाव को परखने में मार खा जाते हैं, भगवान राम निपुण थे। जब विभीषण ने
लंका का और रावण का त्याग करके भगवान राम को समर्पण किया। शत्रु पक्ष से थे और भगवान राम हमेशा अपने मंत्रियों से, भगवान राम सर्वज्ञ होते हुए भी एक मनुष्य लीला कर रहे हैं, और मनुष्य लीला करते थे तो उस भाव में रहते थे। वो राम अपने आप को मनुष्य ही समझते थे। ऐसे अतरंगा शक्ति इस तरह से उनको आच्छादित कर देती थी भगवान की इच्छाओं को जानकर, ताकि उनकी लीलाएं रोचक बने, रोचक। तो भगवान राम के बहुत सारे मंत्री थे, शुभेच्छक थे, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, सरभ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बंदर थे। भगवान ने एक एक से पूछा, एक एक ने सब को सलाह लिया। भगवान राम ने कहा आपका सबका सही है। हनुमान जी सहमत हुए। ऐसे भगवान राम ने बोला मेरा ये अनुमान है कि इसकी वाणी में, इसके वर्तन में, इसकी आँखों में और इसके व्यवहार में, इसके अंगों में कपटता नहीं दिख रही है। मैंने सब निरीक्षण किया। जब वो बोल रहा था तो मैं एक एक चीज़ को, एक एक शब्द को, और राम भगवान बता रहे हैं क्योंकि कपटी व्यक्ति होता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके हाव भाव और उसके शब्दों में फर्क निकाल सकता है, लेकिन मैंने उसमें कुछ देखा नहीं, मुझे दोष दिखाई नहीं दिया। उसके बोलने में निखालसता है, उसके आंखों में निखालसता है, उसकी भाषाओं में निखालसता है। इस तरह से भगवान राम ने एक प्रतिभाव दिया। और फिर भगवान राम ने यह भी अंदाज लगाया कि कई बार राजवी परिवार में इस तरह का कलह होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि रावण और विभीषण कलह नहीं हुआ है, कलह हुआ होगा, क्योंकि रावण गलत मार्ग पर था और विभीषण धर्म में स्थित थे। ये विख्यात था, ये सबको पता था, सामान्य लोगों को भी। इसलिए ये होना संभावना है। इस तरह से इसलिए हमको इनको स्वीकारना चाहिए। दूसरा प्रसंग है स्वभाव को परखने के लिए। जब भगवान राम में वन में चले गए तो भरत तो वहाँ था नहीं, और अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद दशरथ महाराज का भरत पूरी सेना के साथ राम को लाने के लिए जाते हैं। और जंगल में वो सेना आती है और बड़े ऊंचे पेड़ पर वो आवाज़ आता है तो दिख रहा है, तो लक्ष्मण ऊपर गया, लक्ष्मण का भरत आ रहा है सेना के साथ। सेना के साथ क्या इरादा हो सकता है बोलिए? राम को मारने का, ताकि 14 साल के बाद वापस ही नहीं आए, क्योंकि अभी राम नियते हैं, सेना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मारना आसान है, और प्रजा भी नहीं है जो उनसे स्नेह करती है। अब वापस अयोध्या में आके मारना कठिन होगा, क्योंकि प्रजा विद्रोह करेगी। जंगल में कौन देखेगा? जंगल में कोई नहीं देखेगा, मार के वापस आ जाऊंगा। ये अनुमान लगाया किसने? लक्ष्मण ने। बोला उसको आना तो अकेले आ सकते थे, सेना की क्या जरूरत थी? बात सही है ना? किसी को भी डाउट जाएगा ना, क्या जरूरत है सेना की? बोला भगवान राम को भव्यता के साथ लाना चाहता हूँ मैं, ये उनका भाव था। राम भगवान जान गए कि भरत समर्पण के भाव से आ रहा है, वो मुझे वापस ले जाने के लिए आ रहा है। बहुत लंबा डायलॉग हुआ है, वो समझ गए थे। तीसरा है सुग्रीव और हनुमान ने, इन दोनों को भगवान ने जब पहली बार मिले तो जान लिया कि इन दोनों के हृदय में कोई कपट नहीं है। ये लोग मेरी मित्रता करके कुछ मुझे धोखा देना नहीं चाहते, ये मित्रता निभाएंगे। तो प्रसंग ऐसा है, ऋषि मुख पर्वत पर सबरी ने बताया था, शायद और लोगों ने बताया था कि वहाँ पर 2 सुग्रीव और हनुमान जी, उसके मंत्री हनुमान जी मिलेंगे, वो आपको मदद करेंगे सीता को ढूंढने के लिए। कंदप असुर ने भी बताया था, कल मैंने बताया, कंदप असुर ने बताया था कि आप यहाँ से सबरी के पास जाइए और वहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको 2 मित्र मिलेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। तो वो ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव रहता था। सुग्रीव इतना डरपोक था, डरपोक क्योंकि वो बहुत सारे पीछे लगाई थी सेना ने, वाली ने, कि उसको मार दो। तो किसी मनुष्य को देखता है, ये मनुष्य क्यों आ रहे हैं, धनुष्य धारण किया हुआ है, हाथ में तलवार है, ये 100% हमको मारने के लिए आते हैं, ऐसे आगे बोला है। हनुमान जी का शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। इस तरह से फिर हनुमान जी वेश बदल कर गए। हनुमान जी के भेजा, वो तो छुप गया अंदर। हनुमान जी के बूढ़े व्यक्ति के रूप में गए, ब्राह्मण के रूप में, बूढ़े व्यक्ति के रूप में, सब थे। पूछा आप कौन है, कहाँ से आए? मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ। इस तरह से भगवान राम ने परिचय दिया। बोला हम भी आपसे दोस्ती चाहते हैं। बोला हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे की दोस्ती के ताक में थे। और जब हनुमान जी आए तो लक्ष्मण ने बोला कि यार
हो सकता है नहीं ये लोग हमारे कुछ रावण के आदमी हो और सीता को तो लेके लेकिन मार सकते हैं, या दूसरा कोई हो सकता है, कोई इरादा हो सकता है। इस तरह से बहुत तर्क युद्ध चले। राम ने कहा, हनुमान जी के शब्दों में विनम्रता है और एक परिपक्व व्यक्ति की भाषा बोला है, मैच्योर व्यक्ति जैसे बात करता है इस तरह करते हैं। और सब जैसे ही सुग्रीव सॉरी इसके क्या बोल रहे हैं विभीषण के जो बताए कि इनके हाव भाव, भाषा, समर्पण, नम्रता और सब अंग, इसमें सब निर्दोषता दिख रही है, तो हमें इनकी दोस्ती को स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने जान लिया कि इनकी दोस्ती निष्कपट है, इस दोस्ती में कोई कपट नहीं है। इस तरह से भगवान राम दूसरे जीवों को स्वभाव जानने वाले, परमात्मा रूप में तो सबके स्वभाव जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम का ये दिव्य गुण प्रकट हुआ है, तो स्वभाव को पहचान लेते थे किसी व्यक्ति का क्या स्वभाव है, क्या इरादा है। राजनीति के अंदर खास करके ये प्रशिक्षा दी जाती है कि व्यक्ति के हालचाल, बॉडी लैंग्वेज और किस तरह से वो व्यवहार करता है, उसे पता कर सकते हैं वो क्या करने वाला है। चाणक्य पंडित के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि जो घनानंद था उसने सट्टार जो उनका महामंत्री था बोला, एक बार चाणक्य से मिलना चाहता हूँ, एक बार। ऐसा बोला तो चाणक्य सोच में पड़ गया, समझ गया मेरी हत्या करना चाहता है। बड़ी मानसिक तैयारी के साथ गया वो। तो तलवार वलवार नहीं थी, लेकिन छोटी खंजर रखते हैं यहाँ पर, उसको खंजर कहते हैं वो। जैसे ही वो खंजर निकालने गया, चाणक्य पंडित ने पहले ही निकाल लिया उसको खंजर ले लिया उसके हाथ में पहले। इतना सतर्क था चाणक्य पंडित, क्योंकि वो उसके हाव भाव से पता लग गया कि ये मेरी हत्या करेगा। गया मिलने, कुछ बोला नहीं, और 2-4 शब्द डायलॉग हुए और खंजर ले लिया। और चाणक्य पंडित के सब सेना तैयार थी, उसको पकड़ के ले गए, जो भी है। तो कहने का मतलब ये एक राजनीति का भाग है कि व्यक्तियों के चाल वाणी इसके अनुसार जानना कि वो क्या करने वाला है, क्या बोलने वाला है, इस तरह से क्या नुकसान करेगा, क्या फायदा करेगा। फिर राम का एक वो था, गलत करने वाले को दंड देने वाले और सदाचारी को इनाम देने वाले थे। तो हम जानते हैं एक बार भगवान राम के दरबार में एक ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण का नाम था, सिद्ध, क्या नाम, सिद्ध आश्रम, सिद्ध सद नाम का ब्राह्मण था शायद, सिद्ध सद नाम का ब्राह्मण। और वो अपने बच्चा मर गया तो लेके आया और अलग अलग कांड बताए। बोला आप राजा हैं, और राजा होने के नाते, और ये त्रेता युग है, त्रेता युग में ऐसा देखा गया जब तक पिता जीवित है पुत्र मरता नहीं है, और मरता है तो राजा का दोष है। तो भगवान ने तुरंत मीटिंग बुलाई, तुरंत। और मीटिंग में किसको बुलाया पता है? कश्यप मुनि, अंगिरा, भृगु, नारद जी, वशिष्ठ, टॉप 10 क्वालिटी बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। बोला मेरे ऊपर ऐसे क्वेरी आई है, क्वेरी, एक आरोप आया है, आपका क्या कहना है सब लोगों का। बस बहुत सुंदर भगवान राम का देखो। तो नारद जी ने जवाब दिया कि हे राजा, ये मृत्यु के कारण तो आप ही हैं। बात तो सही है। मैं आपको प्रसंग बताता हूँ। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में सब जो लोग थे त्रेता युग के अंदर, तो उसमें वर्णाश्रम धर्म की जरूर नहीं। क्यों? तपोनिष्ठ लोग थे, धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ, सब तपस्या करते थे, धर्म का पालन करते थे। और स्वर्ण जैसा युग था, ज्ञान का राज्य था, अकाल मृत्यु का अभाव था। अकाल मृत्यु मीन्स बालपन में बना अकाल मृत्यु, उम्र नहीं होता, अभाव था। त्रेता युग में चारों वर्णों का सर्जन हुआ और ज़्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों ब्राह्मण की कक्षा के थे। क्षत्रिय भी ब्राह्मण की कक्षा के था इसलिए ऐसे। और त्रेता युग में शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं था। उनका प्यूरिफिकेशन, पवित्र होने का प्रोसेस दूसरा था, ये पॉइंट बताया। दापर युग के अंदर अधर्म बढ़ा और नीति दाखिल हुई, और वैश्यों को दापर युग में वैसे तप कर सकते थे। त्रेता युग में वो नहीं कर सकते, दापर युग में कर सकते, और कलयुग में शूद्र कर सकते हैं।
द्वापर युग में वैश्य कर सकते हैं, त्रेता युग में क्षत्रिय कर सकते हैं, और ब्राह्मण सतयुग में। और उस समय सब तपस्वी थे सब लोग इस तरह से। तो कलयुग में कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो अभी अगर कोई शूद्र तपस्या करता है तो घोर अपराध है, और उस अपराध के कारण ये अपराध लगा है। कोई शूद्र आपके राज्य में तपस्या कर रहा है, इसके कारण इस बालक की मृत्यु हुई, तो उसको दंड देना उस अपराध का, हाँ, वो धर्म का शत्रु है, उन्होंने बताया। देखो शास्त्र के प्रिंसिपल, कोई बोल सकता है ये तो अन्याय है ना, ऐसे बोल सकता है ना भाई, मानव जीवन का अधिकार होता है, लेकिन शास्त्र भगवान ने बताया धर्मस्य तत्वम निहतम गुयायाम महाजनो ही गंते से पंथा। नहीं 100 श्लोक नहीं है, क्या श्लोक है? धर्म तर्क अप्रतिष्ठो नहीं, धर्म भगवान, धर्म भगवान ने बनाया। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सॉरी, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म भगवान ने बनाया है। भगवान को पता है कि किस युग में कौन सा धर्म रहेगा, किसको तपस्या करना है, किसको नहीं करना, वो अधिकार भगवान ने दिया है। और ये शुद्धिकरण के मार्ग है तो भगवान ने नियत किया है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो शूद्र ने ओवरकम किया है, धर्म के नियम को ओवरकम किया है। तो उन्होंने कहा ये अधर्म कर रहा है, और अधर्म राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इस पापाचारी को सजा करना आपका धर्म है, आप नहीं करेंगे तो आप नरक में जाएंगे। नारद जी ने बोला उनको, किनको बोला? भगवान राम को। भगवान राम को नरक में जाने का प्रश्न ही है, लेकिन एक राजा का रोल निभाने को बोल रहे हैं, अगर राजा ऐसा करता है तो, इसलिए आपको ये करना चाहिए। फिर क्या हुआ? भगवान राम ने तुरंत पुष्पक विमान का स्मरण किया, क्योंकि पुष्पक विमान बोला था, और इतना जल्दी घूमना, और वो ब्राह्मण बच्चा लेके बैठा है राजसभा में, हो मैं जाऊंगा नहीं, मेरे बच्चे को जिंदा करो। आजकल कोई ऐसा राजा है कर सकता है? नहीं सकता है। वो भाई बैठा रहा। भगवान राम रथ पे बैठ के जा सकते थे, लेकिन रथ पे बैठने नहीं गए, बहुत समय लगेगा। पुष्पक विमान, उत्तर में गए, पूर्व में गए, पश्चिम में गए, कोई नहीं मिला, कोई चिन्ह नहीं दिख गया। दक्षिण में गए, कहाँ गए? और एक ऊंधा लटक के तपस्या कर रहा है। भगवान राम ने पूछा, भाई किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा है? स्वर्ग जाने के लिए। क्या जाने के लिए? अब उसको शॉर्टकट में स्वर्ग चाहिए था, अधिकार नहीं। आगे बोलेंगे देवता लोग पुष्प वृष्टि करेंगे। हालांकि ये कुछ लोगों ने भड़काया है इस प्रसंग को लेकर, जो कम बुद्धिशाली लोगों को भड़काया है। देखो शूद्रों के साथ अन्याय हुआ है, ये राम ने भी शूद्रों को मारा, कृष्ण ने एकलव्य को मारा, पहले से शूद्रों को पड़ता अपना हो रही है, और इस तरह से शूद्र नास्तिक बन रहे हैं, ऐसा देखा गया। और मैंने बोला लास्ट टाइम पदयात्रा में, एक भक्त ने द्वारकाधीश को मारा पीछे से मुक्का, क्योंकि उनको भड़काया गया, ये ब्राह्मण लोग हैं ना, ये हमारा शोषण करते आ रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ से। कोई गीता नहीं लेना चाहिए गांव में, कोई धर्म का पालन नहीं करें, हम नास्तिक हैं, ऐसे भगाया गया है। लेकिन वो शास्त्र का जो प्रसंग समझना चाहिए। भगवान के ये निषाद था, निषाद आजाद, ये तो शूद्र से भी नीचा था, भगवान राम का परम मित्र था। कोई धर्म का पालन करता है तो शूद्र भी भगवान का परम भक्त और परम मित्र बन सकता है, और धर्म का पालन नहीं करता है तो ब्राह्मण भी भगवान राम का दुश्मन है। तो ये शास्त्रों को समझाते नहीं है, और इस तरह से इमोशनली ब्रेन वॉश करते हैं कि हमारे साथ युगों युगों से अन्याय हुआ है, इसलिए ब्राह्मण का त्याग करो, शास्त्रों का त्याग करो, गीता रामायण सब त्याग करो। रामायण में ऐसे ही घटना है। ये ऐसे मिसकंसेप्शन बहुत है, स्पेशली गाँव में जो पढ़े लिखे लोग नहीं है और दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो पदयात्रा में बहुत विरोध करते हैं इसका। एक बार तो गाँव में ही घुसने नहीं दिया, वालिया में पूरा गाँव उन लोगों का था, नहीं आ सकते हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है सदियों से। अरे भैया हम ये शास्त्र देकर ये अन्याय को दूर करना चाहते हैं, लेकिन समझते नहीं है। जो भी है, भगवान राम गए, पूछा कौन ब्राह्मण, वैसे क्षत्रिय, वैसे शूद्र? बोला शूद्र। पूछा भी नहीं, फाड़ते ने काट दिया, पूछा भी नहीं आगे, बस वो बात पूरी करता तब तक काट दिया। जैसे देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, प्रभु आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बिना योग्यता के व्यक्ति ये लोग ये कहाँ प्राप्त करना चाहता है? स्वर्ग। स्वर्ग में जो ब्राह्मणिकल बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो भौतिक दर्शकों ने उच्च बुद्धि जिसने प्रकट किया है,
उसको लिए वो स्वर्ग है। ऐसे स्वर्ग जाएंगे तो फिर वहाँ पर क्या बॉम्ब बनाएंगे बोले तलका मचाएंगे, नुकसान करेंगे। तो अगर उनको शुद्ध होने की प्रोसेस है, भगवान बोला तीन वर्ण की सेवा करो तब वो लोग शुद्ध होंगे। कोई भी व्यक्ति निम्न कुट में जन्म लेता है, उसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लेता है, उसका कारण क्या है? पहले ये समझो। कर्म हमारा पाप कर्म है, इसलिए हमको निम्न कोटि में जन्म मिला। तो इस सत्य को स्वीकारना चाहिए। अब उच्च कोटि में जन्म मिलना है तो पुण्य कर्म करना पड़ेगा। तो पुण्य कर्म करने का प्रोसेस है 3 वर्ण की सेवा करो, ये प्रोसेस था। कलयुग में सब तपस्या करते हैं, कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र है। भले ही कोई राजा का है, नाम ब्राह्मण का है, नाम क्षत्रिय का है, कलो शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र ही है, इसलिए दिया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें। इस तरह से लोग राम पर आरोप लगाकर, और जो लोग कहीं भी ऐसे राम के विरुद्ध भड़का रहे इस तरह से, एक्चुअली ऐसे, तो कहने का मतलब है जो अधर्मी है उसको भगवान सजा देने में चूकते नहीं थे, फिर सामने कोई भी हो। और जो निर्दोष है उनको इनाम देते थे। क्या देते थे? इनाम। तो वो भी कथा आपसे सुनिए, मैंने कई बार बताई। एक बार एक कुत्ता आया तो उसको अंदर घुसने नहीं दिया द्वारपाल ने। भगवान राम ने भेजा, जाओ कोई न्याय के लिए मेरी पुकार रहा है, न्याय के लिए मेरे को पुकार रहा है। तो गए, देखा कोई नहीं है। बोला नहीं है, जाओ। कोई नहीं है। बोला तीसरी बार जाओ, है। तब तक कुत्ते ने आवाज़ किया, मैं हूँ मैं। बोला क्या समस्या? बोला आपको नहीं बताऊंगा, राजा को बताऊंगा। चलो। बोला नहीं, ऐसे नहीं चलूंगा, राजा की अनुमति चाहिए, हम अधम जीव है, राज्यसभा में नहीं आ सकते हैं, ब्राह्मण के घर से नहीं जा सकते हैं, क्षत्रिय के घर नहीं जा सकते हैं। आप सोचिए कितना विद्वान था वो कुत्ता है। बोला हमारा अधिकार नहीं है किसी के घर में प्रवेश करना। आप सोचिए, हमारा अधिकार है गेट पर रहना। यहाँ बैठा हूँ मैं, राम की अनुमति लेके आओ फिर अंदर आऊँगा। कितना अपना शिष्टाचार का पालन कर रहा है। तो राम ने कहा ओके आने दो। आया और बोला क्या समस्या है? समस्या है कि सिर तोड़ दिया है, खून निकल रहा था। ब्राह्मण ने, ब्राह्मण का नाम भी भूल गया, बहुत अच्छा ब्राह्मण था। तो वो ब्राह्मण को बुला लाओ, बुला लाओ ब्राह्मण को। हाँ, सर्वता सिद्ध ब्राह्मण, सर्वता सिद्ध ब्राह्मण, सर्वता सिद्ध ब्राह्मण, सर्वता सिद्ध ब्राह्मण था वो, उसका नाम। बुलाओ ब्राह्मण को। ब्राह्मण को क्यों सिर तोड़ा? बोला जा रहा था, इसको बोला साइड में हुआ नहीं। तो कुत्ता ने बोला भाई मैं तो स्वाभाविक तमोगुणी प्राणी हूँ, 1-2 बार बोलने से नहीं चलूँगा, थोड़ा बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा तब मैं हटूँगा ना ऐसे। इस तरह से उनका एक संवाद हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भगवान ऋषियों मुनियों को पूछा भाई आपका क्या राय है? बोला नहीं, ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते, ब्राह्मण कोई सजा नहीं दे सकते आप, और ये तो प्राणी है, कुत्ता है, इसको मार क्या क्या ऐसे इस तरह से। लेकिन भगवान राम ने उसको बोला था कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे को न्याय दूंगा, तेरे को न्याय मिलेगा। मेरे राज्य में अन्याय के कारण कोई दुखी नहीं होता है, ऐसा भगवान राम ने बताया था। तो वो ऋषियों की बात सुनने के बाद कुत्ते ने कहा प्रभु आपने मुझे न्याय करने का प्रण दिया था, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस ब्राह्मण को कालांजर मठ का अधिपति बता दीजिए। मतलब अयोध्या के अंदर एक कालांजर मठ था बहुत बड़ा, उसका अधिपति बना दीजिए, उसको हेड बना दीजिए। और राम ने उसको अभिषेक कर दिया। तो अभिषेक कर दिया तो कुलपति थे वो आए, हाथी पर बिठा के उसको ले गए वहाँ से। उसके जाने के बाद सब ऋषि मुनि ऊपर नीचे हो गए। बोला प्रभु ये हमको तो ये अन्याय लग रहा है। भगवान राम ने कहा कर्म का जो सिद्धांत है बहुत जटिल है, आप नहीं जानते, कुत्ता जानता है। कौन जानता है? कुत्ता जानता है कर्म का सिद्धांत कितना जटिल है, क्योंकि उसको अनुभव हुआ है। क्या हुआ है? बोला पिछले जन्म में मैं भी उसी मठ का अधिपति था। क्या था?
बहुत सावधानी रखने के बावजूद भी मेरे से कोई दोष हो गया, इसलिए मुझे कुत्ते का सही करना पड़ा, और इसका क्रोध संयमित नहीं है। वैष्णव अपराध करेगा, कुत्ता बनेगा, दादागिरी करेगा ना, डोमिनेटिंग करेगा साधुओं के ऊपर। अब मेरे को खिसकने से उसका क्रोध भड़क गया, तो उसके अंडर में जब लोग रहेंगे, उसके आगे का पालन नहीं करेंगे, तो अंदर कितना क्रोध भड़केगा और उसका रिएक्शन क्या आएगा, वो तो राम को ही पता है। मतलब इसका दूसरा जन्म कुत्ता पका है, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से भगवान राम सदाचारी को इनाम देते थे और अपराधी को दंड देते थे, ये उनका एक विख्यात गुण था। भगवान राम, जब राम इस दुनिया में थे, उनसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर नहीं था। जब सुपर्णखा के नाक कान काट दिए, तो वो गई वहां पर, खर और दूषण की 14,000 सैनिकों को मार दिया, तब वो वहां गई और उन्होंने बहुत रोई और रावण को बहुत भला बुरा बोला। रावण को बहुत गुस्सा आया। रावण ने पूछा, ये राम कौन है, कैसा दिखता है? बोला, वो बलवान भुजाओं वाले। किसने बताया? सुपर्णखा ने। कमल जैसी आंखें हैं उनकी, साक्षात कामदेव जैसा लगता है। भगवान के दिव्य सौंदर्य का वर्णन किया सुपर्णखा ने। और उसकी आभा मीन्स शरीर, लीलो मीन्स ग्रीन, हरा। हाँ, ये भगवान राम का कलर आछो हरो, पूरा हरा नहीं, आछो हरो। आछो हरो मीन्स एकदम हल्का ऐसा, और सिंह जैसी उसका बाधो, बाधा मीन्स शरीर की बॉडी सिंह जैसी है, और मेघ धनुष जैसे लगते हैं। जब वो छोड़ते हैं, उनके धनुष से सोनेरी बाण निकलते हैं, गोल्डन कलर के बाण। हाँ, और कब बाण छोड़ते हैं वो कोई कह नहीं सकता, इतनी स्पीड है उनकी। सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। फिर क्या हुआ? भगवान सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उसका वर्णन। अब सुपर्णखा तो पहले चली गई थी, खर और दूषण का पूरी सेना नाश होना बाकी थी। अब खर और दूषण की पूरी सेना का नाश कर दिया राम भगवान अकेले ने। तो उसमें से एक व्यक्ति बच गया, उसका नाम था अकंपन। कंपन और अकंपन, वो कैसे भी बच गया एक व्यक्ति, और वो सबसे ज़्यादा कंपन हो रहा था रावण के सामने ज़्यादा, सब ध्रुज रहे थे, उसके पूरा शरीर बॉडी कंपन हो रहा था। अरे कंपन, अरे अकंपन, तेरे को कंपन क्यों हो रहा है? रावण ने पूछा, क्या बताऊं? अरे बोला, तुम रुक जा। बोला, उसका कंपन तो रुक नहीं रहा है। क्यों? उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति ऐसे बाण छोड़ता है, 14,000 लोगों को मार दिया ऐसे ही, और विदिन 2 घंटे। वो बोलेगा 2 घंटे के अंदर। तो पहले आप मुझे अभय दान दीजिए। क्या दान दीजिए? क्योंकि रावण को कोई सत्य बोलता था, सीधा रावण गला काट देता था। पहले आप वचन दीजिए कि आप मेरा गला नहीं काटेगा। फिर बताया कि जिंदगी के अंदर मैंने योद्धा देखा है, अकंपन बोला है, राम जैसा योद्धा नहीं देखा है। तीनों लोगों के स्वामी है और साक्षात काल के नियंता है, और देवों और दानों के लिए वो अजय है। बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है ना वो ऐसे। उन्होंने अकेले ने खर और दूषण की सेना को 2 घंटे के अंदर मार दिया, 2 घंटे के अंदर, और उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता है। जब वो गुस्से होते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, इतना उनका सामर्थ्य है। ऐसा लग रहा था। रावण ने घोषणा किया, अभी मैं जाऊंगा। कहां पर? जहां खर और दूषण का विनाश हुआ, अभी जाऊंगा मैं। अकंपन ने पैर पकड़ा, नहीं, कभी भी ऐसी गलती मत करना, कभी भी ऐसी गलती मत करना। राम पूरा ब्रह्मांड का नाश करने में समर्थ है और वापस सर्जन करने में समर्थ है। सभी देवता, सभी दानव इकट्ठा हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि राम का बाल भी बांका कर सके। हे स्वामी, ऐसा विचार छोड़ दीजिए। लेकिन था तो वो असुर। राम की इतनी शक्ति को परखने के बाद भी अकंपन तो अकंपन ही था।
उसका कंपन छूट गया, लेकिन उसकी बुद्धि ठीक नहीं पड़ी। उसने बोला एक आइडिया है राम को मारने का। बोला क्या? सीता को ढंगे ले आओ। हाँ, सेकंड टाइम एडवाइस आई। कौन से टाइम एडवाइस आई? एडवाइस सेकंड टाइम आई। पहले किसने बोला था? सुपर्णखा ने। दूसरी बार किसने बोला? अकंपन ने। बोला ये आइडिया तेरा बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब भगवान राम सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे ऐसे। ओके, अब रामायण जो है, पूरी रामायण की कथा स्त्रियों की 3 हट से हुई है। कितने हट से हुई है? 3 हट। स्त्रियों की 3 हट से पूरी रामायण की घटना हुई है। पहली हट किसकी है? कैकेयी की। तो कैकेयी को एक वरदान मिला था। कैकेयी एक बार स्वर्ग में, शायद स्वर्ग में था कहीं भी, दशरथ महाराज के साथ युद्ध में गई थी। दशरथ महाराज बेहोश हो गए थे, वो सारथी थी। अब लोग देखिए ये उदाहरण लेकर माताओं को युद्ध मैदान में भेजते हैं कि माता युद्ध मैदान में जा सकती है, और माताओं को भी बड़ा युद्ध मैदान में जाने का। हाँ, बहुत सारे लोग मिलिट्री में जा रहे हैं माता आजकल। यस, कितना कोमल शरीर, बच्चों को पालने के लिए, बच्चों को प्रेम करने के लिए, पति को प्रेम करने के लिए एकदम कर्कश और कठोर। वो माता गुस्सा करेगा, तेरे को मार दूंगी, वो कैसी लगेगी युद्ध में? एक योद्धा होता है ना, गुस्सा करता है तो कैसा लगता है, कैसे मतलब पूरा आर्टिफिशियल संसार बन गया है पूरा ऐसे। तो इसका उदाहरण लेते हैं, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन केस है, रेयर केस में, और वो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज है ये सब। और ये कोई एकल दुकल घटना है, सामान्य घटना नहीं है, लोग ये समझते नहीं है। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर वरदान था, उनको वरदान दिया था, और उस वरदान का उपयोग करने में मंत्रा ने मदद किया। मंत्रा थी वो कैकेयी देश के राजा अश्वपति, माता कैकेयी के पिता ने उसको शादी के समय में साथ में भेजा था। दासियाँ भेजती है ना, और कुबड़ी दासी थी और स्वर्ग की अप्सरा थी, और देवताओं ने रावण का संहार करने के लिए इसको भेजा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो एक दिन क्या हुआ, जब दशरथ महाराज ने अचानक अनाउंसमेंट कर दिया कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। अचानक भरत और शत्रुघ्न मामे के वहां थे, ऐसे गए थे वेकेशन में, और अनाउंस कर दिया। बोला, उनको बोला ना इमरजेंसी है, उनको मन हो गया करने का, बिठा देते। पूरी नगरी सज गई, और वो ऊपर गई, देखा नगरी सज रही है, और गई कैकेयी पास, देख कितना सुंदर माहौल है। हाँ मेरे राम, कैकेयी ने कहा मेरे राम की राज्याभिषेक हो रहा है। मूर्ख है तू, मूर्ख, इसके पीछे कूटनीति चल रही है, तेरे को दिखती नहीं है। इसका से गुजराती में कान बबेड़ा करे इसको संस्कृत में उसको भड़काया बराबर बराबर, और उन्होंने बोला, प्रसन्न हुई और सीधा हार निकाल के दिया कुबड़ी को। नहीं चाहिए तेरा हार, तू अपना हित नहीं समझती है, मैं हार को क्या करूं, मैं तेरी दासी हूं, स्वामिनी की रक्षा करना मेरा धर्म है। देखो कितना अच्छा समझाते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य बोला कि कैकेयी का हृदय पिघल गया। उन्होंने राम के बारे में ऐसा भला बोला ना, सीधा गला पकड़ लिया। किसने? अगर एक शब्द भी राम के बारे में दूसरी बार बोली तो मैं तेरे को मार दूं। फिर उन्होंने दूसरी बार साहस किया, तीसरी बार साहस किया, और लास्ट बार में वो सक्सेस हो गई। और फिर वही जो पहले उनको शब्द कैकेयी को राम के बारे में कड़वे लग रहे थे, वो अमृत जैसे लगने लगे। तो यहाँ पर एक ये संदेश आ देती है, जब कोई वैष्णव अपराध करता है शुरुआत में मना करते हैं, फिर वो ट्राई करता है हमको कुछ भड़काने का, फिर भी मना करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा वो सुनने से हृदय क्या होता है, कठोर हो जाता है, फिर वही शब्द हमको अमृत लगते हैं। तो सही बोल रहा है प्रभु, ये तो ऐसा ही है।
हाँ ये वैसा ही है, मेरा भी अनुभव है, इसको भी अनुभव है, उसको भी अनुभव, उसको, इस तरह से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने वो 2 वरदान का मिसयूज़ किया, दुरुपयोग किया। तो यहाँ संघ का भी प्रभाव है, हम कैसे लोगों से संग करते हैं उसके ऊपर बहुत मायने रखता है हमारे जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन में। तो धीरे 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 ये शब्द को सुनने से वो हृदय में जहर बन गया, जहर। और वो सफल हो गई मंथरा। बाद में बोली मंथरा तो शशि है, मेरी शुभेच्छक है, हितेशु है, अभी एक वे काम करता हूँ। फिर उन्होंने वो किया ऐसा काम, हम जानते हैं, वो कथा मैं आगे नहीं कहूँगा इस तरह से। और हम समझ सकते हैं कि ये सब कारतूत के कारण हुए। जब हनुमान जी लोग, मतलब हनुमान जी की टीम, चारों दिशा में 4 टीम गई थी सीता को ढूंढने के लिए। जो दक्षिण में गए थे उनको 1 महीना पूरा हो गया। सुग्रीव ने बोला था 1 महीना देता हूँ, ढूंढ के नहीं लाए गला कटेगा। क्या कटेगा? इतना कड़क अनुशासन किया। उनको पता है ये बंदर लोग हैं, कहीं भी खाने पीटे मिथुन करने में लग जाएंगे, और समय बड़ा गला कटेगा, ढूंढ के आना है। अब वो क्या किया, एक गुफा में चले गए, इतनी खतरनाक गुफा में चले गए। तो वहाँ एक तपस्विनी कोई स्त्री दिखाई दी, बोले इसको आगे जाएंगे तो वापस नहीं आ सकते, और आप वापस भी नहीं जा सकते, आंख बंद करिए मैं आपको बाहर निकाल देती हूँ। आंख बंद गया तो वो बाहर निकल गए। फिर देखे, बोले 1 महीना हो गया, क्या करेंगे? आत्महत्या। सब लोग सोच रहे हैं आत्महत्या करने की। तो अंगद थोड़ा व्याकुल हो गया, दुष्ट हो गया। अंगद ने कहा ये दुष्ट केकई के कारण हम कष्ट भुगत रहे हैं। ये केकई ने ऐसा नहीं किया होता हम संकट में नहीं होते, हमारा गला नहीं काटते। ये सुग्रीव हमारा गला काटेगा, छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। उन्होंने राम को प्रॉमिस दिया है ये मेरे बंदर काम करके आएंगे। इस तरह से ये केकई का कारतूत है, ऐसे करके उन्होंने बताया। फिर भरत जब भारद्वाज मुनि को पास गए, पता ये मेरी माँ का कारतूत है, मैं इनको कभी भी क्षमा नहीं करूँगा। लेकिन भारद्वाज मुनि तो बहुत उच्च अवस्था पर थे। उन्होंने बताया क्या बेटा, तेरे को अपनी माँ को अपराधी नहीं मानना चाहिए, और भगवान राम के देश मतलब वनवास जाने का जो उद्देश्य है उनका कोई उच्चतर उद्देश्य है, और जीव मात्र के कल्याण और सुख के लिए है, इसलिए तुम उसको दोष मत दो। मतलब वो उनकी उस दृष्टि ऊँची थी। लेकिन भरत का बोला यही कारतूत के कारण ये सब कष्ट भुगत रहे हैं। तो इस तरह से कई बार इस तरह का वर्णन हुआ है। पहली हट ये है। दूसरी हट किसकी है? माता सीता की, हिरण की। जब हिरण आया तो लक्ष्मण ने बोला कि ये मायावी है, कोई असुर है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बहुत समझाया, लेकिन माता नहीं, मुझे चाहिए। ठीक। और तीसरी हट किसकी है? शूर्पणखा की। शूर्पणखा की क्या हट है? किसी भी तरह आप सीता को उठा के ले आओ। बहुत लोगों ने राज्यसभा में समझाया किसी भी तरह सीता को लाओ। तो रामायण में आता है कि जब युद्ध के अंत में सब लोग राक्षस मर गए, और रावण की बहुत सारी पत्नियां थी और बहुत सारे और योद्धाओं, प्रमुख सैनिक युद्ध मैदान में आके बहुत विकराल रो रहे थे वो, और वो सब लोग गाली दे रहे थे ये शूर्पणखा के कारण लंका का सर्वनाश हुआ है। किसका कारण? शूर्पणखा। इसके कारण हम सब रो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने उसको कोसा। वही शत्रुता की मूल कारण है। इस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिया। तो कैकेयी की हट, इनकी हट, इनकी हट, और 2 हट भी है। कहते हैं ना, वो चाणक्य पंडित का 3 हट है टोटल, मतलब 3 व्यक्ति, राजहट, बाढ़ हट और स्त्री हट। कितना सारा कष्ट भुगतना पड़ा, कितने लोगों को मरना पड़ा इस तरह से। बाढ़ हट किसकी है रामायण में? हनुमान जी की। हनुमान जी की बाढ़ हट क्या है? ऋषियों मुनियों को परेशान करते थे। बहुत समझाया, नहीं समझाया, समझाया, पर वो कहते हैं बाढ़ हट है।
वो हठी थे। लास्ट में ऋषियों ने क्या दिया? श्राप दिया। जब तक भगवान की सेवा में आपकी शक्तियों का उपयोग नहीं होगा तब तक आप अपनी शक्ति भूल जाएंगे। एक तरीके से बहुत अच्छा है, एक तरीके से क्या है, अच्छा है ना भाई, हमारी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। और जब भगवान को आपकी शक्ति की जरूरत पड़ेगी तभी ये ज्ञान आएगा, और जब माता सीता की जरूरत पड़ी सेवा में तब राम जी ज्ञान। तीसरा है राजहट। राजहट मतलब किसने किया? रावण। रावण 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 को माल्यवान उसके नाना ने समझाया, हो माल्यवान, विभीषण ने समझाया, अरे स्वयं घटोत्कच ने समझाया, घटोत्कच नहीं यार क्या बोले, कुंभकर्ण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अपनी पत्नी ने, सब ने समझाया, लेकिन ये हट करके बैठ गया, इसलिए सर्वनाश हुआ। अब बोले ये स्त्री हट का क्या समाधान, क्या है इसका? ये स्टोरी बोलूंगा थोड़ा माताओं को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन स्टोरी कहाँ की है? रामायण की है। पेज नंबर के साथ बता देता हूँ, 99 पेज नंबर जाके पढ़ लेना, बहुत अच्छा रहेगा माताओं के लिए। भाई रामायण की कथा है। देखो प्रकृति ने एक बॉडी दिया है, एक पुरुष की बॉडी है, शरीर है, तो वो पुरुष के नेचर उसके साथ आते हैं, उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। प्रकृति ने एक स्त्री का शरीर दिया एक आत्मा को, वो उसका नेचर साथ में आता है, और कई बार गुणों के प्रभाव से वो एक्ट में आ जाता है। हर जीवों को एक शरीर के साथ एक नेचर दिया है, प्रकृति स्वभाव दिया है, उस स्वभाव के अनुसार चलना पड़ता है कई बार। लेकिन कई बार इस तरह की हट सर्वनाश की ओर ले जाती है। तो जब कैकेयी हट करके बैठी और उस समय दशरथ नाथ बेहोश हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उस बीच की घटना है, राम के जाने से पहले वो बेहोश होने के बाद सुमंत्र गया, राज परिवार का निकट व्यक्ति था, दशरथ महाराज का मंत्री था, और एकदम घरेलू संबंध थे उनके, और अपने राजकुल पर विपत्ति को देखकर सुमंत्र कैकेयी के पास गया और कठोर वचनों से उसको डांटा, कठोर वचनों से, अरे दुष्ट स्त्री, तो राम को दूर दूर भेजकर अपने पति की हत्यारिणी बनेगी इस तरह से। और तुझे पता है कि भरत राज्य ग्रहण नहीं करेगा। भरत जानता शिष्टाचार को कि ज्येष्ठ पुत्र ही बैठेगा, इस तरह करके बहुत डांटा। और याद रखना, तू अपने दुष्कर्म का फल भोगेगी बहुत जल्दी। अयोध्या में कोई प्रजा नहीं रहेगी, सब राम के पीछे जाएगी, भरत किसका राज्य करेगा? मैं एक प्रसंग बताता हूँ, ध्यान से सुन। स्त्री हट करती तो क्या होता है, वो स्त्री हट के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें समाधान है कि स्त्री ऐसी हट करती है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, प्रभु जी को मिलेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो प्रभु जी इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो सुमंत्र ने एक प्रसंग बताया कि एक बार तेरे पिता मीन्स अश्वपति कैकेयी के बोला, तेरे पिता एक बार एक ऋषि से वरदान प्राप्त किया कि वो सभी जीवों की भाषाओं को जान सकता है, विशेष प्राणियों की भाषा। किसकी भाषा? जितने भी प्राणी हैं उसकी भाषा को समझने का वरदान उसको मिला। लेकिन एक ऋषि ने शर्त रखी, हे अश्वपति, अगर ये भाषा तू जान जाएगा और उसका अर्थ किसी को बता देगा ना तो तू मर जाएगा, बताना मत किसी को, तुम मर जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, दोनों पति पत्नी जा रहे थे, मेरे ख्याल से हाथी पर हो गए या रथ पे हो गए, जा रहे थे, और उन्होंने एक पक्षी की चीस सुनी, चीस आवाज, जोर से हंसे वो। तो रानी को लगा कि मुझ पर हंस गए। क्या मचा तुम्हें? बस पाछरज पड़ी गई। क्या मचा नहीं बताऊंगा,
केम हस्या? नहीं बताऊंगा। बताओ? नहीं बताऊंगा। बताओ? नहीं बताऊंगा। बोला अगर बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप मर जाइए, लेकिन बताइए। हाँ ऐसा नहीं कहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है आपकी मरने की, आप बताइए मुझे क्यों हंसे। हट पकड़ लिया। अब बेचारे ये अश्वपति फंस गए। वो ऋषि के पास गए, हे ऋषिवर कोई समाधान दीजिए इसका। समाधान दीजिए। उसके पास गए, इसका क्या सॉल्यूशन है? ऋषि ने कहा कड़क भाषा में बात करो, डांटो। क्या करो? धमकाओ। तो वापस आकर धमकाया तो चुप हो गई। तो ये समाधान है। भाई इसका दुरुपयोग मत करना कि महापुरुष ने धमकाने को बोला था इसलिए मैं तेरे को धमका रही हूँ। ऐसे मत बोल भाई। ये रामायण की कथा है, यही सॉल्यूशन था उसमें। सुमंत्र ने यही सॉल्यूशन निकाला। ये रामायण की कथा है, आप 99 पर पेज पर पढ़ लेना। रियल तो इस बार कई बार ऐसे होता है एक्चुअली ऐसे। एनीवे, भगवान राम सॉरी दशरथ महाराज का वियोग का कारण एक कथा लेंगे। और ऐसे दशरथ महाराज का वियोग, तो दशरथ महाराज को हमको पता है क्या बोलते हैं उसको, शब्द भेदी बाण छोड़ने की कला में निपुण थे। लेकिन योगानुयोग एक ब्राह्मण था, अपने माता पिता को लेकर जा रहा था और वो पानी का घड़ा भर रहा था और उसको लगा कि हाथी पानी पी रहा है, तो बाण छोड़ा, वो मर गया। और गए तो पता लगा कि ये तो मनुष्य है। और फिर वो अंधे माता पिता के पास गया और उनको बताया और उन्होंने पश्चाताप को स्वीकार किया। क्या किया? हाँ मैं दशरथ इक्ष्वाकु वंश का राजा और मेरे हाथ से आपके पुत्र की वो हुई, आप जो सजा देना दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि दशरथ महाराज शास्त्रज्ञ थे, विद्वान थे, इसलिए जानते थे कि इस पाप से छूटने का कोई ऑप्शन नहीं है पश्चाताप के सिवाय, मतलब स्वीकार करने के सिवाय। स्वीकार करने से ही हम छूट सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। स्वीकार करना मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पाप किया स्वीकार करना छूट गया, ऐसे नहीं है, मतलब इसके बचने का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन्होंने पश्चाताप के लिए प्रचार किया उससे ऐसे। और गुरु महाराज ने आगे लिखा है कि हर बुद्धिशाली व्यक्ति को मृत्यु के पहले अपने पाप कर्मों की पश्चाताप करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन करना चाहिए, नहीं तो उसको बहुत दुख भुगतना पड़ेगा, बहुत दुख भुगतना पड़ेगा। पश्चाताप करना चाहिए। निसंदेह कलयुग में तो एक ही पश्चाताप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी हमसे पाप हुआ है, अगर हम शुद्ध भक्ति में स्थित नहीं होते हैं तो ये छोड़ेगा नहीं। और अगर हम लोग भक्ति में आगे पाप करते हैं और फिर सोचते हैं कि पश्चाताप तो हरे कृष्ण महामंत्री है, तो फिर वो 7वां अपराध लग जाएगा और वो आप पश्चाताप से मुक्त नहीं होंगे। गुरु महाराज बताने आजकल बहुत सारे लोग हैं वो जीवन के अस्तित्व के विषय में संशयग्रस्त है और वो प्रकृति का सूक्ष्म कायदा है कि पापों में से आप बच नहीं सकते, माफ़ी नहीं मिलेगी। इवन अनजान में करने से भी कुछ टोकन रिएक्शन मिलेगा, उससे भी लोग वो भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार उसको फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात सही है कि वो पुत्र विरह में शरीर त्याग किया किन्होंने, दशरथ महाराज ने, लेकिन वो बोले पूर्ण कृष्ण भावना में थे। रामायण ने कहा क्या थे? पूर्ण राम के विचारों में मग्न थे। ये वियोगी पराकाष्ठा की भावना थी और वो वेंकुट गए जब भगवान राम शाश्वत रूप से राज्य करते हैं। सामान्य व्यक्ति अगर पुत्र के वियोग में मरेगा तो नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया क्योंकि यम यम वापिस्मरण भाव अंत्य अंत्य कलेवरम तम तमति कौंते सदा तद भाव भाविता। तो कृष्ण का स्मरण करेंगे, राम का स्मरण करेंगे, वेंकुट और अयोध्या जाएंगे। तो इस तरह से दशरथ महाराज को फल भुगतना पड़ा, लेकिन वो फल से परम सिद्धि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? वो फल उनकी भक्ति में बाधा नहीं बना, वरदान बना। तो कई बार ऐसा लग सकता है किसी भक्त को कुछ पाप कर्म के कारण कुछ फल भुगतना पड़ता है, लेकिन याद रखना कि वो फल उसकी प्रकृति में बाधा रूप नहीं बनता है।
अगर इसकी जगह भक्त नहीं होता है तो उसके उत्थान, उसकी चेतना में उठने में वो बाधा रूप बनता है फल, उसकी चेतना को रोकता है या नीचे ले जाता है। यहाँ पर फल भुगतना पड़ा, पुत्र के वियोग में मरना पड़ा, लेकिन वो एक वरदान बन गया। तो याद रखना है, मैं दशरथ महाराज ये परिस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं इस तरह से, और भगवान राम के शाश्वत पिता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और भगवान राम की लीलाओं को साथ साकार देने के लिए इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। लेकिन वो हमें शिक्षा दे रहे हैं इस तरह से कि ये जो पाप कर्म है उसके फल को भुगतना पड़ेगा, इसको स्वीकार करके इसको प्रायश्चित करना चाहिए। ये संदेश यहाँ पर दशरथ महाराज ने हमें दिया है। उन्होंने स्वीकार किया, दो हाथ जोड़कर एक्चुअली इस तरह। वो चाहते तो वहाँ से चले जाते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, हृदय से स्वीकार किया, गलती हो गई। तो अभी कल और चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने 13 शिक्षाएँ बोली है, मेरे पास 33 शिक्षाएँ हैं रामायण से टोटल। कर्म दिया है, पहली शिक्षा, दूसरी 13 शिक्षा, बाकी की कल करेंगे। हरे कृष्ण।